हेलो फ्यूचर के लाइब्रेरियंस, क्या हाल चाल है आप लोगों का। तैयारी बढ़िया चल रही है ना। कई लोगों के कमेंट्स आए थे, सर बहुत बढ़िया चल रही है। गुड, लगे रही है, मेहनत रंग लाती है। और फ्रेंड्स जो लोग चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर कर दीजिए। बाइलिंगुअल क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस अच्छे लगे तो लाइक आप लोग कर देना। और हम बार बार अपने एक वीडियो में यही बात बोलते हैं कि सब किताबों में कहीं ना कहीं मिस्टेक्स होती है, कई बार हम लोग भी नहीं पकड़ पाते हैं। तो कमेंट सेक्शन, जिन लोगों की तैयारी अच्छी है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि आपके दूसरे भाई बहन का भला हो सके और हम भी अपने आप को थोड़ा सा अपडेट कर सके। हम अपनी तारीफ नहीं करते ज़्यादा, है ना। क्वेश्चंस की वैरायटी मेरे इन वीडियो के अंदर बहुत मिलती है आप लोगों को। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, अलग अलग एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस भी मिलेंगे, है ना। तो एग्जाम किसी भी तरह से आ जाए तो पलट दो यार बाजी। और कोशिश रहेगी, आज क्या है, फ्राइडे ना, एक शाम को दूं, दो कल, इसी तरह से संडे को क्लास ये वीडियो ख़त्म करके आपका सूचीकरण। मैंने एक दिन पहले ही बोला था कि मैचिंग टाइप के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हर एग्जाम में, जो अभी मैं टाइम बम, परमाणु बम या जो भी उसको नाम दूंगा, उसमें से मान के चलिए कि कम से कम 8-10 क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में जरूर जरूर आएंगे। मेरी गारंटी है 8-10 एग्जाम क्वेश्चंस की उनमें से संडे इवनिंग में कोशिश करूंगा देने की। तो आप लोग बिल्कुल बने रहिए साथ में। परमाणु बम फोड़ेंगे लाइब्रेरी साइंस का, और कंपटीशन को भी फोड़ डाल लेंगे उसके बाद, है ना। शुरुआत करते हैं, चलिए आज की वीडियो का। बातें बहुत हो गई। इन क्लासिफाइड कैटलॉग कोड 5th एडिशन, द मेन एंट्री कंसिस्ट। वर्गीकृत प्रसूची कोड 5वां संस्करण की मुख्य प्रविष्टि क्या है, कितनी होती है, 6th भाग होते हैं मुख्य प्रविष्टि के। इसके हिसाब से क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में 6 भाग कौन कौन से होते हैं, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहला होता है अग्र अनुच्छेद या लीडिंग सेक्शन। दूसरा होता है शीर्षक अनुच्छेद या हेडिंग सेक्शन। तीसरा होता है आख्या अनुच्छेद, टाइटल सेक्शन। चौथा होता है नोट सेक्शन। पांचवा होता है एक्सेशन सेक्शन। और छठा होता है ट्रेसिंग, TRACING। तो 6 पार्ट्स इसके हो जाते हैं। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड इज ए सब्जेक्ट कैटलॉग। वर्गीकृत प्रसूची क्या है, तो यह सब आख्या प्रसूची भी नहीं है, लेखक और संपादक प्रसूची नहीं है, यह होती है सब्जेक्ट प्रसूची या विषय प्रसूची होती है। सब्जेक्ट कैटलॉग में वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित विषयों के लिए प्रविष्टि होती है। ये तो हो ही गया है। द बुक क्लासिफाइड कैटलॉग कोड्स with the additional rules for dictionary catalog code is authored by। पुस्तक क्लासिफाइड कैटलॉग कोड with the additional rules for dictionary catalog code किस के लेखक कौन है, तो मिल्स नहीं है, सीएस नहीं है, माइकल कोरमैन नहीं है, डॉक्टर SR रंगनाथन है। ठीक है फ्रेंड्स, रात ऐसी ज्यादा ठंडा करके लेट के नींद गहरी आई, पता नहीं चला, जुकाम टाइप हो गया है। अनुवर्ग सूची, कितने प्रकार की ग्रंथ निर्देशित प्रविष्टियां बनती हैं, तो इसमें 4 प्रकार की बनती हैं। 5, 3, 2 प्रकार की नहीं है। और क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का निर्माण अभी हमने पढ़ाई है, डॉक्टर रंगनाथन ने किया था। तो इसमें जो 4 प्रकार की ग्रंथ निर्देशित प्रविष्टियां हैं, जिनको BE
BIE शॉर्ट में हम लिखते हैं। क्या लिखते हैं फ्रेंड्स? BIE कितने प्रकार की होती है? वो 4 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट होती है हमारी ऑथर, सेकंड होती है कोलैबोरेटर या ज्वाइंट कोलैबोरेटर, तीसरी होती है टाइटल, और चौथी होती है सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी एडिशन ऑफ क्लासिफाइड कैटलॉग कोड हैव बीन पब्लिश्ड अप टू 1994 AD? वर्गीकृत प्रसूची कोड में 1994 ईस्वी तक कितने संस्करण प्रकाशित हुए हैं? तो 7 संस्करण भी नहीं है, 9, 8 अभी तक जितने भी हुए हैं। 94 तक तो पूछा ही है, अभी तक भी वर्तमान तक केवल 5 ही संस्करण उसके हैं क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के। और इसका फर्स्ट एडिशन कब आया था? एग्जाम में पूछा जाता है 1934 में। दूसरा आया था हमारा 1945 में। तीसरा आया था हमारा 1951 में। चौथा एडिशन जो आया था 1958 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर was the first edition of the classified catalog code published? वर्गीकृत सूची संहिता का प्रथम संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो 1931 में नहीं हुआ था, अभी तो जैसा हमने बताया ही है आपको। 32 में नहीं हुआ था, 36 में नहीं हुआ था, 1934 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AACR2 का सेकेंड एडिशन किस वर्ष ACR2 कब प्रकाशित हुआ था? AACR2 1958 में नहीं है, 65 में नहीं है, 68 में नहीं है, क्या है? 1978 में है। ठीक है फ्रेंड्स, कब हुआ था इसका? AACR2 का पब्लिकेशन 1978 में हुआ था। AACR2 का जो संस्करण था रिवाइज कब किया गया था? तो ये 1988 में इसको रिवाइज किया गया था, और 1988 के बाद फिर 19 ACR2R है जिसको हम बोलते हैं। 1988 के बाद 1998 में इसका पुनर्संशोधित संस्करण हुआ, लेकिन उसके बाद उसका नाम चेंज कर दिया गया था, है ना, RD हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड CCC के अनुसार मुख्य प्रविष्टि में खंडों की संख्या होती है 6। कल हम 11 पढ़े थे, 11 उसके कुछ पार्ट्स हैं, लेकिन मेन सेक्शन 6 होते हैं। तो वो मेन सेक्शन कौन कौन से हमारे? पहला है लीडिंग सेक्शन, दूसरा हेडिंग, तीसरा है टाइटल, चौथा है नोट सेक्शन, NOTES नोट सेक्शन, पांचवा है एक्सेशन, और छठा है ट्रेसिंग, TRACING ट्रेसिंग। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ACR में संपादित कार्यों को किसके नीचे दर्ज किया जाता है? ACR के संपादक इसका आंसर नहीं है, प्रकाशन नहीं है, उपयुक्त सभी नहीं है। तो ACR में संपादित कार्यों को दस्तावेज का शीर्षक के नीचे दर्ज किया जाता है। सी ऑप्शन ठीक है। AA कोड एंग्लो अमेरिकन कोड किस वर्ष आया था? तो 1876 नहीं है, 1949, 61 नहीं है, 1908 में आया था AA कोड हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अनुरेखण
खंड विभाग की पहचान करने में कौन सहायता करता है? तो सामान्य विशिष्ट प्रविष्टियां नहीं करती, विशिष्ट विशेष प्रविष्टियां नहीं करती है। ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, ये आंसर नहीं है। सही आंसर है हमारा जोड़ी गई प्रविष्टियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलन वर्गीकरण के अनुसार जेड किस रूप में जाना जाता है? तो कोलन क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन यहाँ भी पूछा गया है। तो वनस्पति विज्ञान नहीं है, साहित्य नहीं है, औषधि नहीं, औषधि एल मेडिसिन वो साहित्य है, और कृषि को जाना जाता है। और वनस्पति विज्ञान क्या है हमारा? आई होता है बोटनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालयों में उपयोग की जाने वाली कैटलॉग कार्ड का मानक आकार क्या होता है? ये 12.5 सेंटीमीटर नहीं है, 5.3 सेंटीमीटर नहीं, 10.8 नहीं है, यह 12.5 सेंटीमीटर गुना 7.5 सेंटीमीटर इसका आंसर है। कैटलॉग कोड जो वर्णन के 3 स्तर प्रदान करता है। तो वर्णन के 3 स्तर जो प्रदान करते हैं, वर्गीकृत कैटलॉग शब्द और एशियार, ये सभी इसका आंसर है, ये सभी प्रदान करते हैं। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, क्या क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में हम ISBN देते हैं? कमेंट्स करके बताइए, ACR2 में देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोड विषय कैटलॉग कोड का कौन कोडिफिकेशन माना जाता है? तो जेविट कोड नहीं है, वेटिकन कोड नहीं है, CA कटर का कोड नहीं है, इसका आंसर है रंगनाथन का कोड। रंगनाथन का जो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड आया कब आया था? 1934 में। कितने पार्ट हैं फ्रेंड्स इसके? 6 पार्ट हैं। अब तो याद हो जाएंगे आप लोगों को, मैं 2-3 बार बोल चुका हूँ ये चीज। स्थानों से संबंधित पुस्तकों का कैटलॉग क्या है? स्थलाकृति कैटलॉग, संयोजी कैटलॉग या अनुक्रमिक कैटलॉग? नहीं, व्यापार कोड है। व्यापार कोड में क्या होता है? व्यवसाय के रुझान, सेवाएं और उत्पाद बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ACR2 इज रिप्लेस्ड, ACR2 को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? तो बिम फ्रेम। ACR4 तो आया ही नहीं है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड भी नहीं है। तो राइट आंसर है हमारा RDI, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RDA कब आया था? तो 2010 में। इसे ACR2 से प्रतिस्थापित किया गया था, जबकि इसकी जो थ्योरी आ गई थी 2003 में आ गई थी। Which of the following is not a section of the main entry in CCC 5th edition? मुख्य प्रविष्टि 5th एडिशन संस्करण 5 के अनुसार इनमें से कौन सा उसका अनुच्छेद नहीं है? तो लीडिंग सेक्शन है, टाइटल सेक्शन है, ट्रेसिंग भी है, जो नहीं है वो है नाम अनुच्छेद। अब थोड़ा डिस्कस करें कि किस सेक्शन में क्या लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, लीडिंग सेक्शन में हम लोग क्या लिखते हैं? इस सेक्शन में क्रमांक अंक का नंबर लिखा जाता है, और हेडिंग सेक्शन में लेखक का नाम अंकित किया जाता है। अगर लेखक का नाम ना हो तो सहकारक यानी कोलैबोरेटर का नाम या एडिटर, इस तरह के लोगों का नाम लिखा जाता है। अगर वो नहीं है तो फिर आख्या लिखते हैं। टाइटल सेक्शन में हम क्या लिखते हैं? मुख्य आख्या या मेन टाइटल ही लिखते हैं। और नोट सेक्शन में क्या लिखते हैं? तो जो 4th सेक्शन होता है इसका, उसमें कोई विशेष टिप्पणी लिखते हैं। 5वां जो एक्सेशन रजिस्टर नंबर होता है वो लिखते हैं, और 6ठा ट्रेसिंग होती है। ट्रेसिंग में जितनी बार एडिट एंट्री निर्मित होती है उन सभी को संकेत के रूप में दर्शाते हैं। अच्छा एक चीज और बताइए फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में बताइए क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में ट्रेसिंग कहाँ होती है? जबकि ACR2R में, ACR2 के हिसाब से
ट्रेसिंग हम कहाँ करते हैं? मेन एंट्री में ठीक नीचे, यानी कि फ्रंट पेज पे ही लिखते हैं। ट्रेसिंग क्वेश्चन है CCC में कहाँ होती है? सूचीकरण में साइन लोगों से क्या से है? विदाउट पब्लिशर ये नहीं है, विदाउट टाइटल नहीं है, विदाउट ये नहीं है, विदाउट प्लेस, स्थान रहित इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, अभी ये कितने शायद मैंने 2 क्वेश्चंस पूछे हैं आप लोगों को, आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। मेरा ऐसा ही आशा है कि आप लोग जो है मेरा आंसर देंगे, निराश नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घूम जाता है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें वो नहीं आ रहा है यार, कहीं पे क्या बोलते हैं जो घूमता नहीं है। दूसरे फ़ोन में था लेकिन उसमें पिक्चर साफ नहीं थी पुराने वाले में, फिर मुझे ये 20-22 हज़ार रुपये का फ़ोन खरीदना पड़ा आप लोगों के लिए। साउंड की प्रॉब्लम थी तो माइक खरीदी है 3000 की, ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम में तैयारी हम करा सकें। तो इसमें हम कितने कर लिए थे? इस क्वेश्चन पे थे CCC के संस्करण 5 में 5 भाग जे किससे संबंधित है? तो लेखक से नहीं है, व्यक्ति से नहीं है, वर्ग निर्देश से नहीं है, यह है रेंडरिंग ऑफ नेम, अभिकल्पनों से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में 5th एडिशन में जो पार्ट दिए गए हैं, वो जो दिए गए हैं किस किस से संबंधित है? तो लंबा है, कहें तो मैं रिपीट कर दूं। फर्स्ट पार्ट हमारा इंट्रोडक्शन है, बी पार्ट में कैनन्स ऑफ कैटलॉगिंग है, सी पार्ट जनरल नॉमरेटिव प्रिंसिपल है, डी इवेल्युएशन ऑफ कैटलॉग है, ई रिकॉर्डिंग है, एफ टर्मिनोलॉजी है, एच कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑथरशिप है, पार्ट एच नेम ऑफ पर्सन है, पार्ट जे रेंडरिंग ऑफ नेम्स है, और के क्लास इंडेक्स एंट्री है, एल रेफरेंस इंडेक्स एंट्री है। इतने काफ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेटा डाटा ऑफ ए डॉक्यूमेंट? देखिए, मेटा डाटा का क्या अर्थ होता है, थोड़ा सा हम इसको समझ ले। किसी भी डाटा के बीच में से, यानी कि सूचना देना, सूचना के बीच में से निकाल करके सूचना आप लोगों तक पहुंचाना, वो मेटा डाटा एक तरह का होता है। अब सूचना तो बहुत सारी है लाइब्रेरी में, तो आप लोग किस दस्तावेज मेटा डाटा का सही चित्रण मतलब है कि किस डिवाइस या कुंजी के थ्रू आप लाइब्रेरी की सूचना ले सकते हैं आसानी से। तो बिब्लियोग्राफी के थ्रू नहीं ले सकते हैं, रीडिंग लिस्ट के थ्रू नहीं ले सकते हैं, CS लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग के लिए सब्जेक्ट हेडिंग के थ्रू नहीं लेते हैं। एक यूजर अपनी सूचना किसके माध्यम से खोजता है? तो वह कार्ड कैटलॉग के माध्यम से अपनी सूचना खोजता है। तो एक तरह का कार्ड कैटलॉग भी हमारा मेटा डाटा दस्तावेज का उदाहरण है। कंप्यूटर अलग हो गया है। अब मान के चलते हैं कि आपको पॉलिसी खरीदनी है, कंप्यूटर की भाषा में बात कर रहा हूँ, और policybazaar.com पे जाएंगे तो हर कंपनी एक का जो है वहाँ डिटेल है। लेकिन मेटा डाटा सर्च इंजन क्या करता है, हमारी सारी policybazaar.com पे उनमें से सर्च करके बेस्ट ऑप्शन आप लोगों को देता है। तो मेटा डाटा का उदाहरण है। ये न्यू कैटलॉगिंग स्टैंडर्ड रिलीज इन 2010 रिप्लेस ACR2। ACR2 की प्रतिस्थापना के लिए वर्ष 2002 में विमोचित स्टैंडर्ड क्या था? तो CCC2 नहीं था, ACR3 नहीं था, मार्क 3 नहीं था, RDA था। मार्क पे भी जरूर फ्रेंड्स, हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो कोशिश करेंगे मार्क्स फील्ड वगैरह का भी क्वेश्चन कराने की। लेकिन आप लोग अगर मेरे याद नहीं रहा, प्लीज मार्क्स जरूर पढ़ लिए। मार्क, इन्फ्लिमनेट, इफ्ला और CLC इंपॉर्टेंट 4 चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट कार्ड ट्रांसफर इज एसोसिएटेड विद। यूनिट कार्ड का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो डी ऑप्शन तो है नहीं, बुक कार्ड सेल्फ कार्ड से नहीं बल्कि कार्ड कैटलॉग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन शेनन एंड वियर वाज फर्स्ट पब्लिश्ड। शेनन वियर के द्वारा संचार का गणितीय सिद्धांत
पहली बार कब प्रकाशित हुआ था? तो 1938 में भी नहीं हुआ था, 31, 1950, 1948 नहीं। राइट आंसर 1949, जो इसमें नहीं दिया गया है। दो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन AACR 2 रिवाइज्ड स्टेटमेंट हैज टू रिटर्न इन, संस्करण में स्टेटमेंट को कैसा लिखा है? तो वो लिखा है हमारा रैंडम, या रोमन अल्फाबेट नहीं है, फिगर नहीं है, वर्ड्स नहीं है, वह इंडो अरेबिक अंक लिखा है। AACR का अंतर्राष्ट्रीय कैटलॉगिंग मानक है। तो प्रथम बार 1967 में सुमेर स्पेल्डिंग के द्वारा संपादित किया गया था हमारा AACR, है ना। आपको फिर याद करा देते हैं कब आया था AACR 2, 1978। अब आप लोग धीरे धीरे पक जाएंगे, याद हो जाएगा। द एक्रोनिम ऑफ OAI स्टैंड्स, OAI परवर्णी शब्द किसके लिए है? तो ओपन एक्सेस इंटिट्यूट के लिए नहीं है, ऑनलाइन एक्सेस टेस्ट के लिए नहीं है, ऑफलाइन एक्सेस के लिए नहीं है, यह है ओपन आर्काइव्स इंस्टीट्यूट। या देख लीजिएगा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा इंग्लिश का हम बार बार बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द लिस्ट ऑफ बुक्स, पीरियोडिकल्स और अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ ए कंबाइंड कैटलॉग नंबर ऑफ लाइब्रेरीज इज नोन एज, पुस्तकें आवधिक दस्तावेज की संयुक्त सूची से युक्त पुस्तक संख्या की सूची को क्या कहते हैं? सहकारी सूची नहीं कहते हैं, साझी सूची नहीं कहते हैं, प्रकाशन में सूची नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं हम संघ सूचीबद्धता या यूनियन कैटलॉग। और फ्रेंड्स, थोड़ा सा अगर मोटिवेशन में विश्वास करते हैं तो मेरा चैनल है होप एक्स्ट्रा डोज के नाम से, तो एक दो वीडियो देखिए। मेरी कोशिश ये है कि आप लोगों को कुछ अच्छे लाइब्रेरियंस या अपनी फील्ड में जो अच्छे अचीवमेंट प्राप्त करता लोग हैं, किसी भी फील्ड में हो सकते हैं वो, या कुछ स्टोरियां आप लोगों के लिए छोटी छोटी, जिन्होंने संघर्ष करके अपना टारगेट पूरा किया है, तो वो स्टोरियां मैं उसमें देने की कोशिश करूंगा। अभी थोड़ा बिजी हूं मैं भी बहुत ज़्यादा, तो आप लोग प्लीज़ वो ज़रूर चैनल देखिए, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी तो दो समय लगेगा उसे सही डेवलप करने में, चैनल चल रहा है, एक दो वीडियो दूसरे तीसरे दिन डाल देते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो है, क्वेश्चन है, क्लासिफाइड कैटलॉग कंसिस्ट, वर्गीकृत सूची में क्या शामिल होता है? तो वर्गीकृत भाग तथा लेखक भाग नहीं होता है, वर्गीकृत भाग नाम सूची नहीं होता, वर्गीकृत भाग तथा विषय सूची नहीं होता। इसमें क्या होता है? वर्गीकृत भाग तथा वर्णमाला भाग इसमें शामिल होता है। वर्गीकृत भाग वर्णमाला वर्गीकृत हिस्सा, ठीक है, होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचीबद्ध को द्वारा पुनः प्रणाली के दौर में एकरूपता लाने का उपयोग का विशेष शीर्षक है। द सब्जेक्ट हेडिंग बाय द कैटलॉग टू इन्फोर्स यूनिफॉर्मली थ्रू आउट रिट्रीवल सिस्टम इज, तो वो है हमारा शोध कार्य नीति नहीं है, प्रयोक्ता रूपरेखा, डेटाबेस नहीं है, यह है कंट्रोल्ड वोकेबुलरी या नियंत्रित शब्द संग्रह इसका सही आंसर है। कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन इज एन एग्जांपल ऑफ प्रीनेटल कैटलॉगिंग, प्रकाशन में सूचीकरण किसका उदाहरण है? तो सूचीबद्धता का, जन्म पूर्व सूचीकरण का नहीं है, सूची लेखक की सूची का नहीं है, ठीक है। जन्म पूर्व सूचीकरण का इसका संबंध होता है। प्रकाशन इन, ये क्या करता है फ्रेंड्स? डॉक्टर रंगनाथन ने इसको प्रीनेटल कैटलॉगिंग और जन्म पूर्व सूचीकरण से शायद नाम दिया था कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन को। इसका क्या कार्य होता है? तो यह प्रोग्राम प्रकाशकों और पुस्तकालयों अध्यक्षों की सहायता करता है। किस तरह से करता है?
कि जो किताब छपती है ना, उसी समय छपते समय ही उसके कैटलॉगिंग कर दिया जाता है, तो जिस लाइब्रेरी में जाएगी उसमें थोड़ा आसान हो जाता है। और इसमें अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन का नंबर भी पड़ा रहता है। मैं तो जितनी लाइब्रेरी में काम किया है तो डीडीसी का नंबर लेने में बड़ी आसानी होती थी, उससे वहां से लिया है। सीसीसी में 3 विश्लेषण प्रविष्टियां हैं, जो लेखक की प्रविष्टियां और विषय प्रविष्टियां हैं, तथा लेखक प्रविष्टि के विषय प्रविष्टि के साथ साथ तीसरी है टाइटल प्रविष्टि है। श्रेणी परक विश्लेषण इसका आंसर नहीं है, संस्करण नहीं है, और स्थल संस्करण इसका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, एक बात और, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड हो या ASCR2 हो, जब हम कैटलॉगिंग की बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन कैटलॉग के लिए हमको कहाँ मिलती है? टाइटल पेज, और दूसरा वर्कशॉप टाइटल पेज बैक साइड में उसके पब्लिशर ईयर दिया रहता है, और कभी कभी छोटे से नोट्स दिए रहते हैं, है ना। लाइब्रेरी ऑफ कैटलॉग कार्ड फील्ड्स स्पेशली डिजाइन्ड ड्रोवर्स कार्ड, पुस्तकालय सूची पत्रक विशेष रूप से निर्मित दराज या ड्रोवर्स में रखे जाते हैं। वो क्या होती हैं? तो वो चार्जिंग ट्रे नहीं होती है, चार्जिंग ट्रे सर्कुलेशन में होती हैं, जहां हम कार्ड को रखते हैं, जैसे ब्राउनी और नेवार कार्ड सिस्टम। उसको फिलिंग उपकरण नहीं है, प्रदर्शन रैक नहीं होती, वहां पर तो बुक और मैगजीन पब्लिश वो प्रदर्शित करते हैं, हम डिस्प्ले करते हैं। यह होती है कार्ड कैबिनेट होती है ना, लकड़ी की बनी होती है, जिन्हें बाहर खींचते हैं, उनमें अंदर एक रॉड पड़ी होती है लोहे की पतली सी, और रोड की माध्यम से उसे हम कैटलॉग कार्ड को जो होता है, हमारा होल होता है, उस होल में रॉड डाल के रखते हैं। द टेक्निकल परफॉर्म मेनली फंक्शन नेमली द क्लासिफाइड एंड द कैटलॉगिंग। तकनीकी विभाग द्वारा मुख्यतः 2 कार्य संपादित किए जाते हैं, जिसमें एक वर्गीकरण है, दूसरा क्या है? परिग्रहण नहीं है, अनुक्रमणीकरण नहीं है, सारणीकरण नहीं है, क्या है? सूचीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 2 के मुताबिक यदि कोई सूचना निर्धारित स्रोत इस स्मॉल s के अलावा बाहर से ली जाती है तो उसे किस प्रकार दर्शाएंगे? तो फ्रेंड्स, उसको हम मझले ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, कोण ब्रैकेट में नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे या उसके द्वारा दर्शाएंगे। क्वेश्चन आसान लेकिन इम्पोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसमें नहीं लिया क्या हमने? 326 चला गया है, 325 वाला नहीं लिया है ना। चलिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन सोच रहे थे कि आएगा, छूट गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैटलॉग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के तो ग्रीक भाषा का वर्ड है, क्या है? काटा प्लस लोगस। ऊपर कहीं 1-2 बार क्वेश्चन करा गया है, आने वाली वीडियो में फिर करा दिया जाएगा। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, वर्गीकृत सूची संहिता क्या होती है? नील मेघन के द्वारा नहीं है, रंगनाथन की प्रथम ग्रंथ नहीं है। प्रथम ग्रंथ पूछ रहा है रंगनाथन का, तो फर्स्ट बुक नहीं है, ध्यान रखना। रंगनाथन का है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। डीआरटीसी के द्वारा प्रतिपादित भी नहीं है। यह भारत की प्रथम वर्गीकृत सूची संहिता है जो रंगनाथन के द्वारा दी गई है, लेकिन रंगनाथन का ये प्रथम ग्रंथ नहीं है। इसमें आप लोग ध्यान से देखिए, कंफ्यूजन मत हुई, बी कुछ आंसर नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि आप तुरंत खुश हुए, डॉक्टर रंगनाथन को आपने फटाक से गोला कर दिया। ACR2 के अध्याय 9 ने ACR2R 2002 में अपना नाम परिवर्तित कर लिया है। परिवर्तित नाम क्या है? तो कंप्यूटर फाइल नहीं है, मशीन रीडेबल नहीं है, कंप्यूटर रिसोर्स नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स या संसाधन है।
नेक्स्ट है ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ASR2 का अध्याय 9 के बारे में बात की जो इलेक्ट्रॉनिक संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है RDA और ASR2 के मध्य अंतर क्या है? मिला जुला नहीं है, गैर संरचनात्मक नहीं है और सापेक्षिक नहीं है, बल्कि संरचनात्मक अंतर होता है। अगला क्वेश्चन है वर्ड कैटलॉग हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक एक्सप्रेशन। कैटलॉग शब्द कौन से दो शब्दों के संयोजन से बना है और वो वर्ड ग्रीक भाषा से लिया गया है? तो काटा प्लस लोगस नहीं है, GUS नहीं है। काटा प्लस लोगिस नहीं है, काटा प्लस लोगास नहीं है। काटा प्लस लोगस है, LOGOS। काटा सब में दिया है, लोगस की स्पेलिंग कंफ्यूज किया गया है, तो लोगोस कह सकते हैं हम। काटा का अर्थ अनुसार या द्वारा और लोगस का अर्थ होता है कर्म या तर्कसंगत। नेक्स्ट है सुश्री मार्गरेट मान का नाम निम्नलिखित में से किस रूप में संबंधित है? तो प्रलेखन से, मैनेजमेंट और वर्गीकरण से नहीं है। मेन जो फेमस है ये सूचीकरण की वजह से फेमस है। अगला क्वेश्चन है ACR2 स्टैंड्स। तो ACR का पूरा नाम क्या है? एशियन और अफ्रीकन कैटलॉगिंग रूल्स नहीं है, एशियन एंग्लो अमेरिकन कंप्यूटर रूल्स नहीं है, एंग्लो अफ्रीकन कैटलॉगिंग रूल्स भी नहीं है, यह है एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स इसका सही नाम है। और एक चीज और याद रखिए, AACR2 को गॉरमैन और पॉल W विकलट के द्वारा संपादित किया गया था, अगर पूछ ले कहीं पर एग्जाम में। हु इज द ऑथर ऑफ सब्जेक्ट कैटलॉग, विषय सूचीकरण का लेखक कौन है? कैजर नहीं है, रंगनाथन नहीं है, CA कटर नहीं है, वह है EJ कोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू AACR2 इंफॉर्मेशन टेकन फ्रॉम आउटसाइड टू बी शोन विद इन। AACR2 के अनुसार बाह्य स्रोत से प्राप्त सूचना को निम्नलिखित में से किसके अंदर दर्शाएंगे? तो चक्राकार कोष्टक, कौन कोष्टक, मोजला कोष्टक नहीं, वह हमारा स्क्वायर ब्रैकेट या बड़ा कोष्टक के अंतर्गत दर्शाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक कैटलॉग विभिन्न पुस्तकालयों के संग्रह का प्रतिनिधित्व करता तब इसे कहते हैं। कई सारी लाइब्रेरी मिलकर करके एक अगर कैटलॉग का निर्माण करती तो क्या कहलाएगा? तो वह सब्जेक्ट कैटलॉग नहीं कहेगा, डिक्शनरी में नहीं कहलाएगा, क्लासिफाइड में नहीं, वो क्या कहलाएगा? संघीय सूची कहलाएगी। बहुत सारी उसकी मिलकर एक संघ यानी कि यूनियन कैटलॉग कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CCC में नंबर ऑफ सेक्शन इन मेन एंट्री और क्लासिफाइड कैटलॉग कोड की मुख्य प्रविष्टि में अनुच्छेद की संख्या कितनी? 4 नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, वह है हमारा 6। और हमने बता दिया था इससे पहले कि आपको 6 सेक्शन कौन कौन से हैं। एक बार और रिपीट कर देते हैं, फिर आज की वीडियो का एंड करते हैं और दूसरी वीडियो फिर देखते हैं शाम तक, संभव हुई तो शाम तक, नहीं कल सुबह जरूर देंगे। तो 6 सेक्शन है हमारे। फर्स्ट सेक्शन हमारा लीडिंग सेक्शन है, दूसरा हेडिंग सेक्शन है और तीसरा हमारा टाइटल सेक्शन है, चौथा हमारा नोट सेक्शन है, पांचवा हमारा है एक्सेशन और छठा हमारा ट्रेसिंग है, TRACING ट्रेसिंग सेक्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो में बने रहें इसके लिए धन्यवाद। और एक दो क्वेश्चन और बचे तो करा लेते हैं।
सूचीकरण को विज्ञान स्थापित करने के लिए रंगनाथन के प्रयास कैसे सफल हुए थे? तो सूचीकरण के आदर्श, आत्मक सिद्धांत और उपसूत्रों की स्थापना करके हुए थे। ए बी सी इसका राइट आंसर नहीं है, डी ऑप्शन ठीक है। रंगनाथन के अनुसार सूची पत्र में शीर्षक देते समय सरकार का नाम चुनना इस बात का प्रतीक है कि इसके क्षेत्र के नाम से जानना, शीर्षक में प्रयुक्त नाम का प्रयोग पुस्तकालय के अनुकूल भाषा में प्रशासनिक स्रोत से लेना तथा सभी अक्षरों के मोटे रूप में लिखना, सुलेख अलग अलग करके लिखना और अंत में पूर्ण विराम लगाना। छोटे अक्षरों में नहीं लिखते हैं तो ये डी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम तो सोच रहे थे वीडियो खत्म करेंगे 8, तो दोस्तों वीडियो का एंड हो ही गया है और दूसरी वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, बाय बाय।